बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, हिन साल जो ही पहिरियों प्रोग्राम आहे। असां कोशिशि कंदासीं त हिन पहिरें प्रोग्राम में गुज़िरियल साल रांदियुनि जी दुनिया में छा वियो छा वापिरियो उन हवाले सां प्रोग्राम खे तरतीब सां ॾिनो आहे। ऐं सभ खां पहिरियां जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त गुज़िरियल साल सभ खां वॾो जेको इवेंट हुयो उहो हुयो फीफा वर्ल्ड कप जेको क़तर में थियो। ऐं पहिरियों भेरो कंहिं अरब मुल्क खे फीफा वर्ल्ड कप जी मेज़बानी करण जो मौक़ो मिलियो ऐं उते 36 सालनि खां पोइ अर्जेंटीना जी टीम टियों भेरो वर्ल्ड कप खटण में कामयाबु थी। ऐं लियोनेल मेसी जो जेको ख़्वाबु हुयो पंहिंजी टीम खे वर्ल्ड कप खटाइण, उहो ख़्वाबु हुनजो पूरो थियो। इन ते पाण डिस्कस कंदासीं। उन खां पोइ जेको ॿियो सभ खां वॾो इवेंट हुयो उहो हुयो ICC T20 वर्ल्ड कप जेको ऑस्ट्रेलिया में थियो, जिते काफ़ी मैचिस जेके आहिनि बरसाति सबबु मुतासिर थियूं। पर बहरहाल जेको असांखे विनर मिलियो उते पाकिस्तान फाइनल ताईं त पहुतो, पर इंग्लैंड जी टीम फाइनल खटण में कामयाबु थी वई। ऐं इंग्लैंड जी टीम 2010 खां पोइ 2022 में बि चैंपियन बणी आहे। ऐं ॿ भेरा वेस्ट इंडीज़ वांगुरु इंग्लैंड जी टीम बि T20 वर्ल्ड कप खटण में कामयाबु थी आहे। उन खां पोइ जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त क्रिकेट में त टियों वॾो इवेंट जेको हुयो उहो हुयो एशिया कप, जिते पाकिस्तान फाइनल में पहुतो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जी फाइनल बि खेॾियो, पाकिस्तान एशिया कप जी फाइनल खेॾियो, पर पाकिस्तान गुज़िरियल साल इहे ॿई फाइनल हारायूं। ऐं जेका श्रीलंका जी टीम आहे उहा छहों भेरो एशिया कप खटण में कामयाबु थी हुई। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी परफॉर्मेंस ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान टीम जी परफॉर्मेंस कीअं रही सॼे साल में। पाकिस्तान केतिरियूं टेस्ट मैचियूं खेॾियूं, केतिरियूं वनडे खेॾियूं, केतिरियूं T20 मैचिस खेॾियूं, कहिड़ा कहिड़ा इवेंट्स पाकिस्तान कहिड़नि इवेंट्स में शरीक थियो ऐं कहिड़ी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाकिस्तानी मैनेजमेंट में जेका उथल पथल आई आहे, जेको 2014 वारो आइन हुयो उहो हिकु भेरो ॿीहर बहाल थियो आहे। ऐं जेको इमरान ख़ान खे ख़ुशि करण लाइ हिकिड़ो आइन आंदो वियो हो, उहो आइन ख़तमु थी चुको आहे। नजम सेठी जी वापसी थी आहे, रमीज़ राजा घर हलियो वियो आहे। सिलेक्शन कमेटी जी ॻाल्हि था कयूं त शाहिद आफ़रीदी पहुची चुको आहे। काफ़ी चेंजिस थी रहियो आहे। हिन वक़्तु बि जंहिं वक़्तु असां प्रोग्राम करे रहिया आहियूं त पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जी मैच जारी आहे। न्यूज़ीलैंड जी टीम पाकिस्तान में मौजूदु आहे। गुज़िरियल साल पाकिस्तान जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं पाकिस्तान जी क्रिकेट जे हवाले सां, पाकिस्तान में क्रिकेट जी वापसी जे हवाले सां, त 2022 खे सभ खां वधीक यादि रखियो वेंदो, छो जो इन साल में पाकिस्तान में 3 वॾियूं टीमूं पहुतियूं, जंहिंमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐं न्यूज़ीलैंड शामिल आहे। न्यूज़ीलैंड गुज़िरियल साल यानी कि 2022 में हिकु टेस्ट मैच खेॾी। हिन वक़्तु बि उहे टेस्ट मैचिस जो सिलसिलो जारी आहे। ॿी टेस्ट मैच हिन वक़्तु नेशनल स्टेडियम कराची में जारी आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा कुझु वॾा प्लेयर हुया जेके रिटायर थिया, स्पेशली जेकॾहिं टेनिस जी ॻाल्हि था कयूं त रॉजर फेडरर जहिड़ो तमामु वॾो नालो हुन रिटायरमेंट जो ऐलान कयो आहे। उन खां अलावा तमामु वॾा रांदीगर जेके आहिनि उहे हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो पिणु करे विया आहिनि, जंहिंमें सभ खां वॾो क्रिकेटर जंहिंजो नालो साम्हूं अचे थो त उहो आहे शेन वॉर्न खे दिलि जो दौरो पियो ऐं उन सबबु हू लाॾाणो करे वियो। ऐं हुनजूं जेकॾहिं विकेटुनि जी ॻाल्हि था कयूं त हुनजूं टेस्ट में 708 विकेटूं आहिनि। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में हुनजूं 1001 विकेटूं आहिनि। उहो बि रांदीगर हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वियो। इन खां अलावा जेको सभ खां वॾो सदीअ जो सभ खां वॾो स्पोर्ट्स आइकन आहे, न रुगो फुटबॉल जो पर ओवरऑल हर स्पोर्ट्स जो आइकन आहे हू पीले, उहो पिणु ब्राज़ील सां हुन तालुक़ु आहे। 3 वर्ल्ड कप हुन पंहिंजी टीम खे खटाया। उहो पिणु गुज़िरियल साल डिसंबर में हुनजो इंतकाल थियो आहे। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा कहिड़ा प्लेयर रिटायर थिया आहिनि क्रिकेट में, मोहम्मद हफ़ीज़ आहे या उन सां गॾु जेके प्लेयर आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो ओवरऑल ही तमामु मौज़ू आहिनि। गुज़िरियल साल जा सभु इवेंट्स असां स्पोर्ट्स जा कवर करण जी कोशिशि कंदासीं। उन खां अलावा जेका हीअ टेस्ट मैच जारी आहे इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि नवेद ज़मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। क्या कहेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा इवेंट था लास्ट ईयर वो था फीफा वर्ल्ड कप, कैसे देखा आपने? एक ज़बरदस्त फाइनल हमने देखा, बिल्कुल एंड तक हम गए। जमशेद, तो ये फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जितना ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया कतर ने, और कतर ने जो वर्ल्ड के अंदर जो मैसेज दुनिया को जो चला गया वो बहुत ही शानदार मैसेज था कि पाकिस्तान के मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी इतनी पावर मौजूद है कि वो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो मीडिया है, जो स्पेशली यूरोप की या हम कह रहे हैं, तो वो काफ़ी तनकीद कर रही थी और काफ़ी प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि एक अरब मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है, तो कंट्रोवर्सीज फैलाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन उस सबको नाकाम किया कतर ने। देखिए, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनकी, जो जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह से उन्होंने 8 से 10 उन्होंने ग्राउंड्स बनाए थे, जो कहते हैं कि उन्होंने ग्राउंड को पूरा ख़त्म भी कर दिया, यानी चटियाल मैदान कर दिया बिल्कुल इस वक्त।
तो ये बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। उसकी जितनी तारीफ की जाए सर, कदर जितनी कम है। आपने स्टेडियम्स की बात की तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, स्पेशली जो लुसेल स्टेडियम में जो जिसमें फाइनल भी हुआ, तो एक एक स्टेडियम पे उन्होंने इतना खर्चा किया है कि 2006 का वर्ल्ड कप एक तरफ उठा के देख लें और एक तरफ इनका स्टेडियम उठा के देख लें, तो इनके सिर्फ स्टेडियम पे इतना खर्चा है जितना वर्ल्ड कप 2006 पे आया था। जमशेद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त फीफा को सोचना चाहिए कि कौन सी जो कंट्रीज हैं जो फुटबॉल के जितना मतलब प्रमोट कर रहे हैं, इसको साथ साथ मैसेज क्या दुनिया को जा रहा है, कितना जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर, यानी कि जिस तरीके से लोगों ने एंजॉय किया उस टूर्नामेंट को अंदर, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप कह सकते बेहतरीन हम कह सकते हैं इस वक्त अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए उनके अंदर ये बड़ा ही जबरदस्त डिसिप्लिन टूर्नामेंट और शानदार वर्ल्ड कप का स्टार्ट भी हुआ और अख्ताम भी हुआ। और जिस तरीके से अरब कंट्रीज और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज जिस तरह की पार्टिसिपेशन थी उनकी, और जिस तरह उन्होंने खेला इस दफा फुटबॉल को, उन्होंने ये अलार्मिंग कंडीशन दे दी है पूरी अपना वर्ल्ड को कि अब मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी फुटबॉल के जिस तरह चाहने वाले थे, जिस तरह उस पर खर्च, अब देखें कतर ने आज ये वर्ल्ड कप के अंदर ये करके दिखाया, क्या कतर के अपने पास ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि उसके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं, वो अगर इतना बड़ा इवेंट करवा सकता है तो उसी लेवल के ऊपर कोचिंग भी इस तरह के करा के अपनी टीम को भी उस लेवल पे ले जा सकते हैं। और हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर हम उठा के देख लें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इतने बड़े प्लेयर हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के, वो एक सऊदी अरब का एक क्लब है, उसने वहाँ से मुआहदा कर लिया है और हाईएस्ट पेड जो है वो स्पोर्ट्स आइकन है वो भी, और वो इस वक्त सऊदी के एक क्लब से खेलेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा तो वहां से प्लेयर भी प्रोड्यूस होंगे। डेफिनेटली मैं कुछ यही कहना चाह रहा था कि जो पैसे के जो जितना भी इन्होंने इस इवेंट को करके दिखाया है, दुनिया को जो मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये तमाम सलाहियतें मौजूद है कि वो बड़े से बड़ा इवेंट, इवन की कतर ने तो ये मैं समझता हूँ ओलंपिक के लिए भी अपनी राह हमवार कर ली है कि ओलंपिक का भी जैसा इवेंट है वो कतर के अंदर मतलब हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है कतर, और कतर के अंदर सलाहियत मौजूद है। और माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए कतर की इतनी कम है कि कतर ने अपने आप को इस पोजीशन में लाकर दिखा दिया, जिसे हम समझते थे छोटा सा कंट्री, लेकिन उस छोटे से कंट्री ने इतना बड़ा दिल जीता है पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम लोगों का, मुसलमान कंट्रीज का बहुत दिल जीता, जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया उस टूर्नामेंट को, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम हमारे मतलब मुस्लिम कंट्री का जो मैसेज उन्होंने दुनिया को दिया है वो बहुत ही, कि हम एक पुरअमन लोग हैं भाई। वर्ल्ड कप विनिंग टीम अर्जेंटीना कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से अर्जेंटीना ने फर्स्ट मैच अगेंस्ट सऊदी अरब वो खेले थे वो उन्होंने लूज किया था, सऊदी अरब से शिकस्त खाने के बाद वो कंटिन्यूस हर मैच उनके लिए एक आखिरी मैच था, एक नॉकआउट मैच था, और वो हर मैच जीतते हुए फाइनली वो फ्रांस के सामने आए। फ्रांस ने उनको टफ टाइम भी दिया, हालांकि शुरू का जो हाफ था वो पूरा अर्जेंटीना के पास था, लेकिन सेकंड हाफ में जो एम्बापे ने गोल किए हैं एम्बापे ने, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में फिर एम्बापे ने गोल किया है, यहाँ से मेसी कर रहे हैं वहाँ से वो कर रहे हैं, तो किसने सोचा था कि फाइनल हम पेनल्टी शूट आउट पे हम नहीं देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखें एम्बापे का अगर हम कंपेयर करते हैं तो अर्जेंटीना का मुकाबला फ्रांस नहीं था, अर्जेंटीना का मुकाबला एम्बापे था। जिस तरह का उसने खेल पेश किया है, मतलब वो जो उसकी एज है जिस हिसाब से दिखाया आने वाले टाइम के अंदर वो वर्ल्ड का दुनिया का इस वक्त टॉप का प्लेयर होगा, जिस तरह की उसने फुटबॉल खेली इतने बड़े मैच के अंदर, इतने प्रेशर वाले मैच के अंदर। और ये देखें जब उसकी टीम हार गई थी, हारने के बाद जब वो प्राइस सिचुएशन हो रही थी, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, यानी कि वो इतनी डाउन, मतलब उसको मतलब जो वो चाहता था अपने मुल्क के लिए करना वो कर नहीं पाया। लेकिन अर्जेंटीना मैसी की मैं बात करूंगा, स्पेशली मैसी की, जो मैसी जैसा प्लेयर था, ये देखिए बाज़ औक़ात ना आपको मेहनत का सलाह अल्लाह पाक हर इंसान को देता है, चाहे वो आप किसी भी शोबे में मेहनत करें, चाहे आपका किसी भी दीन से ताल्लुक हो, लेकिन अल्लाह तो सबका है ना भाई। अल्लाह ताला ने उसको, मैं समझता हूँ कि मैसी को जो जितना बड़ा प्लेयर था उसको वो इज्जत अल्लाह पाक ने बख्शी कि उसको अल्लाह की तरफ से ये इज्जत मिली। कि मेसी 2014 में भी मेसी अपनी टीम को फाइनल तक लाया था अगेंस्ट जर्मनी, वो फाइनल वो विन नहीं कर सके, लेकिन एक बार फिर 2018 में नाकाम हुए, 2022 में फिर मेसी ने करके दिखाया। डेफिनेटली देखें ना, अब इससे पहले 34 साल पहले रोनाल्डो की उसमें ये लोग जीते थे अर्जेंटीना, मैराडोना के उसके अंदर। अब ये देखें मेसी के बाद ये मौका, अब मेसी ने ये नाकाम करके ये काम, इसकी कप्तानी में जब टीम जीती है तो जाहिर सी बात है उसका नाम हमेशा के लिए अब अर्जेंटीना की तारीख में लिख दिया जाएगा। वो जो सेलिब्रेशन हमने देखी पूरे अर्जेंटीना में, जिस तरह जितने लोग निकले हैं अर्जेंटाइन। चले सर देखे एम्बापे और लियोनेल मेसी ये एक ही क्लब में खेलते हैं फ्रांस की तरफ से, और अभी तक मेसी वापस नहीं गए, एम्बापे वहाँ उनका वेट कर रहे हैं। जब ये दोनों एक ही टीम में खेलेंगे तो वो कितनी बड़ी टीम होगी। और हालांकि उस टीम में नेमार भी है, ब्राजील का जो कप्तान है, जो सबसे ज़बरदस्त प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वो भी उस टीम में है, मेसी भी उस टीम में है, एम्बापे भी उस टीम में है, तो वो
देखिए क्लब के लिए तो क्या बड़े माहौल होगा? क्लब के लिए तो बड़ी ऑनर की बात होती है, और दूसरा है कि जो मुखालिफ टीम होती है उन पे बड़ा प्रेशर होगा इसका कि दो दुनिया के तीन बड़े प्लेयर जो हैं वो एक ही टीम में खेल रहे हैं, और दो इस वक्त टॉप के हैं इस वक्त। तो एम्बापे ने तो खैर बहुत ही शानदार खेल पेश किया मैच की, तो मैं तो उसका गर्विदा हो गया यार कि इसने उस लड़के ने बेचारे ने अकेले ने पूरी जान मार दी थी। और देखिए बैड लक थी फ्रांस की कि फ्रांस के अंदर लास्ट आखिरी मरहले के अंदर जो उसने गोल मिस हुआ ऐसे, जो बिल्कुल ओपन नेट हो गया था, लेकिन वो गोल में नहीं फेंक वो पाया। गोलकीपर गोलकीपर ने बहुत अच्छी गोलकीपर, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी गोलकीपर की जब वो पेनल्टी शूट आउट में, वो लग ही नहीं रहा था कि वो कहां से थोड़ा लग रहा था कि गोल तो वो इतना बड़ा ही नहीं, छोटा सा गोल उनके प्लेयरों को नजर ही नहीं आ रहा था कि वो कहां पे गोल मारे उसको। बहुत शानदार, मैं कहता हूं अर्जेंटीना डिजर्विंग थी। अर्जेंटीना ने अपनी सऊदी अरब से हार के बाद देखें सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटीना की टीम को हराया, तो इसका मतलब ये होगा कि सऊदी अरब की टीम नंबर 1 की हो गई। अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड कप चैंपियन को हराया हुआ है, तो ये सऊदी अरब के लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और फिर सबसे बढ़ के उनके बादशाह ने जो उनके लिए अनाउंसमेंट करी, इनामात की भरमार कर दी, ये बहुत अच्छा है प्लेयर्स के लिए, बहुत ही अच्छे लम्हात होते हैं, बड़े यादगार लम्हात होते हैं। और सऊदी अरब ने जिस तरह अर्जेंटीना पॉजिटिव टीमें चीजें ये भी हुई ना कि एशिया की जो टीम्स थी वो हमने देखा कि वो जीत रही थी, जहाँ पे ईरान, ये हमने देखा जापान भी है, जहाँ पे कोरिया भी है, ये टीमें भी सामने आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी। सेनेगाल का भी गेम आपने देखा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरीके से फुटबॉल के अंदर हमने अच्छा, इस वर्ल्ड कप का जिक्र हो और मोराको का जिक्र ना हो तो ये मतलब, हाँ मोराको जिस तरीके से वो खेले हैं, एक अफ्रीकन टीम फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल तक पहुंची है, बहुत शानदार, बहुत ही जितनी उनके भी खेल की जितनी तारीफ की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मैं समझता हूं कि अगर इस टूर्नामेंट के अंदर इटली की टीम गो के क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, हमें बहुत सारी बड़ी टीमें नजर नहीं आई, लेकिन ये जो छोटी टीमें ऊपर आई थी, इन्होंने अपना को प्रूव भी किया कि ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी थी। और एक लम्हे को देखें आप, मोराको ने जिस तरह का गेम पेश किया था, हमें लगता था कि मोराको ऐसा नहीं फाइनल खेल जाए इस दफा, लेकिन सारी बात है बड़ा नाम थी सामने, फ्रांस की टीम थी, और फ्रांस की टीम को हराना कोई आसान छोटा मोटा गेम नहीं था। यहाँ देखें बड़े मैच के अंदर ना सारा का सारा गेम होता है नर्व्स का, जिसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, और डेफिनेटली उन्होंने कोशिश तो बड़ी की होगी, प्लानिंग भी बड़ी की होगी कि हम लोग कर देंगे, लेकिन बड़ी टीमें बड़ी होती हैं, अगर ये टीमें अगर इसको बीट कर जाती, फ्रांस दिफाई चैंपियन थी, बड़ा असर था, लेकिन फिर भी मोरक्को के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इस टूर्नामेंट का, वर्ल्ड कप का इतने बड़ा इवेंट का उन्होंने सेमीफाइनल खेला, तो दो टीमों से एक टीम हारती है एक जीतती है, तो हमें कोई वो नहीं है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि अब दुनिया के अंदर ये डंका बच गया है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी ऐसी टीमें मौजूद हैं जो दुनिया के लिए चैलेंज बनी। और मोराको को जीतने से ये भी फायदा हुआ है अफ्रीकन नेशंस को कि 3 अफ्रीकन नेशन ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गई है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो ये ना सिर्फ मोराको अपने लिए बल्कि अफ्रीकन नेशंस के लिए भी उन्होंने वहां पर जाकर परफॉर्म किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने फाइनल खेला, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से भी शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान नीदरलैंड जब साउथ अफ्रीका को हराया तो नीदरलैंड के आसरे हम फाइनल भी खेल गए, लेकिन फाइनल में हम नाकाम हो गए। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं परफॉर्मेंस से, जो परफॉर्मेंस दी है? नहीं देखिए, अगर देखते हैं वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, और उस स्टार्ट के बाद हम बीच में तो लोगों में इतनी मायूसी थी कि समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम बाहर हो चुकी है, यानी कि इवन के हम लोग भी टीवी पे बैठे हुए देख रहे थे और ये डिस्कशन चल रही थी कि किसने सोचा था कि नीदरलैंड जीत जाएगा साउथ अफ्रीका से? देखिए क्रिकेट के अंदर तो हर चीज मुमकिन है ना, हम तो आपको पता है, हम तो हमारा बिलीफ तो ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे हर हार के अंदर भी एक जीत रखी हुई है, ये हम मुसलमानों का बिलीफ नहीं सर, लेकिन जिम्बाब्वे से हम हार गए, नीदरलैंड के आसरे हम फाइनल में पहुंच गए, तो क्या आप मुतमईन हैं इस परफॉर्मेंस से? नहीं देखिए, मैं तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से तो मुतमईन था, मुझे किसी भी जगह पे ये नहीं था कि पाकिस्तान एक बैड लक एक हुआ था जो इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सर हम जिम्बाब्वे से हार गए थे। जिम्बाब्वे, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इंडिया वाला जो मैच हुआ था ना, जिस मैच के अंदर हम कह रहे थे कि इंडिया जीता नहीं था, पाकिस्तान को हरवाया गया था। आप इसको समझिएगा, इंडिया जीते नहीं, पाकिस्तान को हरवाया गया था वो मैच, उसके अंदर जो 9 रन चले गए थे एक ही बॉल के ऊपर, जो पाकिस्तान के लिए नुकसान कर। देखें एक टीम जीतती हुई टीम के साथ ऐसा मसला हो, एक आपको हार जो है वो थोड़ा डाउन करती है, लेकिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, जिम्बाब्वे से पाकिस्तान मैच हार गया, गो के पाकिस्तान मैच हारा, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह हो जाएगा। क्रिकेट में हो जाती हैं चीजें यानी, इसको आप इतना देखें, 99 में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारा था, ऐसा नहीं पाकिस्तान आयरलैंड से भी हारा वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपका बिलीव लेवल क्या था, आपकी टीम हर मैच में लग रहा था लड़ रही है, सिवाय जिम्बाब्वे वाले मैच के अंदर के अलावा। अब पाकिस्तान हार गया, खेल गया था। अब देखें मुझे भी ये लग रहा था कि हॉलैंड के साथ पाकिस्तान खेल के आ रहा था, हॉलैंड ने पाकिस्तान के साथ खेली हुई थी क्रिकेट, तो हॉलैंड की टीम ने जो सीरीज पाकिस्तान से खेली थी उसका हॉलैंड को बड़ा फायदा हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, अच्छी बॉलिंग, पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग में से एक बॉलिंग है, तो जाहिर सी बात है वो उसको खेले हुए थे, तो हॉलैंड ने अपने आप को प्रूव कर दिया और कोई सोच नहीं सकता था कि वो साउथ अफ्रीका को चौक कर देंगे, और साउथ अफ्रीका से हमें ये उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका बड़े इवेंट बड़े मैच में आके चौक करती है, और उसने वो किया।
तो वहां पर जो और फिर किस्मत की देवी देखें, अल्लाह ताला ने भी तो कुछ रखे हैं ना सिलसिले। अल्लाह ताला भी आपकी नियतों को देखता है ना। आपने मेहनत, मैं कहता हूँ आप मेहनत पूरी करो। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली थी, पूरी एफर्ट से खेली थी और डिजर्व करती थी कि इस टूर्नामेंट के फाइनल खेलती। ऐसा नहीं था कि हम लकीली पहुंच गए, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि हम लकीली ही पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से लूज करने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन नहीं बन पा रही थी और हम लग रहा था कि अब हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे, और यही पोजीशन 92 के वर्ल्ड कप में हुई थी। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? हाँ देखिए, प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल स्टाइल में खेलना जानते हैं, अपने आप को हर माहौल के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, जल्द से जल्द अपने आप, उनके पास उस वक्त दुनिया के टॉप के प्लेयर उनके पास मौजूद हैं और वो किसी भी टीम को हरा रहे हैं, सबको हराया है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, बड़ी बड़ी टीमों को वो हराते हुए पहुंचे हैं इवेंट के अंदर। और वो मैं जिस तरह उन्होंने देखें, पाकिस्तान में जैसे सीरीज खेली थी, उन्होंने 7 T20 खेल के गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो 3-3 जीतने के बाद हम आखिरी के अंदर उम्मीद थी कि शायद वो पाकिस्तान जीत लेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को प्रोफेशनल स्टाइल में हराया तो वो नजर आया था बड़ी टीम का। और हमें यही खतरा था पाकिस्तान टीम में, देखें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी कमी आ जाती है, और फिर एक बड़ा नाम जब आपका चल रहा होता है ना, फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर था कि आपकी टीम के अंदर कहते हैं वर्ल्ड की टीम में आती नहीं थी। पाकिस्तान ने एक बड़े मुश्किल हालात को फेस किया है और उनके मुकाबले के अंदर मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। मुझे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कोई भी ये डाउट नहीं है। ठीक है, क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। हाँ, अगर हम जीतते तो हम विनिंग, तो बाबर आजम के नाम के आगे भी आया था कि वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन है, जिसे हम सरफराज के लिए कहते थे। सर एक और फाइनल एशिया कप, वहाँ पे भी हम फाइनल हार गए, और दोनों फाइनल्स में बाबर आजम कप्तान थे और एक वही गलती बार बार की जा रही थी, जो स्पिनर से एंड में आकर वो ओवर करवा रहे थे, या वो मिस कैलकुलेट कर रहे थे कि किसको कब ओवर देना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मिस कैलकुलेशन। बाबर आजम कप्तान से आप खुश हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता बाबर आजम की कप्तानी देखिए, बाबर आजम ने कप्तानी देखें, हाँ, टीम फाइनल खेल रही है। प्लेयर छोड़ दें, साइड कर दें, आप कप्तानी से आप मुतासिर हैं? देखिए बार बार कप्तान को छेड़ना नुकसान है पाकिस्तान टीम के लिए। एक कप्तान को बना के रखें, मुस्तकिल देखें, परफॉर्मेंस भी दे रहा है वो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी, लेकिन देखें अभी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, परफॉर्मेंस मुसलसल कर रहा है वो। देखें होता क्या है, आपको पता है कि एक कप्तान की वजह से टीम नहीं जीतती है ना, कप्तान हरा सकता है, लेकिन एक लीडर जो होता है ना, जिसको डिसीजन लेने आते हैं और टीम को चलाना आता है, टीम को चलाने में और डिसीजन लेने में बड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए डिसीजन लेते वक्त होता है क्या, जब वो ग्राउंड में खड़ा हुआ है ना, बाहर से मैनेजमेंट भी 3-3 कोचेस बैठे हुए हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो हर फैसले के अंदर वो आज़ाद होगा, आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन उसको भी इतनी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कोचेस की तरफ से कि वो उस वक्त आज़ाद नहीं होता अपने फैसले करने के अंदर। अगर वो कोई गलत फैसला कर जाए तो बाहर उसकी ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है उसकी भी क्लास हो रही होती है, कोचेस वगैरह को छोड़ते नहीं है कोई भी कि तो आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बाबर आजम को मौका देना चाहिए। अब बार बार की शफलिंग से, कप्तानी हटाने से पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान टीम इतनी ही बेहतर हो सकती है, आपकी टीम फाइनल खेल के आ रही है यार, कोई आप फाइनल जीते, टीम आपके राउंड में कट गई है या ठीक है आप सीरीज हारे हो। इससे पहले अब आपने सरफराज को हटाया था, आपने सरफराज को हटाने के लिए भी बहाना बनाया था ना, जिम्बाब्वे जो सीरीज आपकी हारी हुई थी वो जानबूझ के, श्रीलंका की सीरीज हुई थी जिसमें आप जानबूझ के, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान जानबूझ के लूज की थी पाकिस्तान ने कैप्टन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल 2022 में टेस्ट, वनडे, T20 ओवरऑल आप देखिए टेस्ट के अगर मवाजना करें, पाकिस्तान ने 9 टेस्ट के करीब खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज लूज करी और इंग्लैंड से बुरी तरह हम लोग हारे भी, तो होम सीरीज पे इस तरह की शिकस्त की हम तवक्का नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 4 कंटिन्यूअस टेस्ट मैचेस अपने ही होम में आ रहे हैं और बड़ी टीमों से आ रहे हैं। देखिए बड़ी टीम है क्या, पाकिस्तान भी उन्हीं लेवल की टीम है। देखिए अब पता है, मैं आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा कि टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में बड़ा फर्क है। अभी तक हम अपनी इस टीम को ना, देखें मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, आज आपने अब डिसीजन लिया, सरफराज को आपने खिलाया, आपने 4 साल सरफराज को ज़ाया क्यों किया? सरफराज को ऐसा प्लेयर नहीं था, 4 साल पहले भी उस टीम के अंदर खेल सकता था। आपने टेस्ट टीम को, T20 को आपने सरफराज के साथ ज्यादती नहीं किया। अगर देखा जाए तो ओवरऑल ज्यादती रिजवान के साथ हुई है। किस सूरत में उसको ज्यादा खिला के क्यों खिला रहे हैं उसको इतना ज्यादा? आपने उसको तो निचोड़े जा रहे हैं उसको। आप यार उसको फॉर्मेट दे देते वनडे और T20 में, आप उसको रखते हैं टेस्ट के लिए, आपको सरफराज को पहले से कर देना चाहिए था। अब आप 4 साल के बाद उसको कम बैक करते हैं। देखिए 4 साल के बाद भी वो बंदा अपने आप को लेकर के आता है और एक ही मैच के अंदर 2 उसने 50 कर दिए। मतलब उसको आप कैसे आपने उसको बाहर किया टीम से? मेरा तो एतराज सबसे बड़ा ये था कि जिस वक्त सरफराज को कप्तानी से भी हटाया गया तो गलत तरीका था यार। 11 सीरीज जीता हुआ कप्तान था, आपने परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाया। मैंने अभी आपसे क्या बात बोली, देखिए अच्छा लीडर जिसको डिसीजन पावर होनी चाहिए, जिसको पता है कि मैंने वक्त पे टीम को लड़ाना है कैसे, उसको पता हो कि मेरे 11वें प्लेयर से मैंने क्या काम लेना है। जो ये क्वालिटी देखें, ये क्वालिटी हम देखते थे पाकिस्तान के एक लीजेंड कप्तान थे गुजरे हैं, इमरान खान। वो बातों का ऐसा होता था, हमारे जो 11वें नंबर का प्लेयर है उसको भी उन्होंने बैटिंग में ऊपर भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे कि प्लेयर से परफॉर्मेंस कब किस तरह। ये कप्तान की क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं है। हाँ बाबर आजम की मैं गलतियां बताता हूँ आपको, जब हम इसको देखते हैं। सर टेस्ट मैचेस की बात हम करें, अगर टेस्ट मैचेस, तो वहां पर हमने 5 टेस्ट मैचेस जो है वो लूज किए, जिसमें 4 हम अपने ही होम में शिकस्त हुई है, 3 ड्रा किए, एक ही मैच हमने ओवरऑल 2022 में विन किया है। तो ये इस परफॉर्मेंस से क्या आप? देखिए मैंने जो भी इंग्लैंड की सीरीज देखी ना, इंग्लैंड की सीरीज में इंग्लैंड ने तो टेस्ट खेल ही नहीं रहा था। इंग्लैंड बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से टेस्ट खेला है
और उन्होंने जिस इस तरह के पाकिस्तान पर अटैक किया है, पाकिस्तानी की होश उड़ा दी उन्होंने, जिन्होंने पहले दिन उन्होंने बैटिंग करी है, बिल्कुल T20 सर ये तो हमें पहले पता था कि इंग्लैंड इस तरीके का असर करेगा, क्योंकि इंग्लैंड में जब से ब्रेंडन मैकलम एज कोच आए, बेन स्टोक कप्तान बने, तो टोटल इन्होंने 10 T20 में 10 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें वो 9 जीत गए। अब ड्रा नहीं कर रहे वो। हाँ, वो अटैकिंग में जा ब्रेंडन मैकलम सीरीज से पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको सवाल किया गया था कि पाकिस्तान में डेड पिचेस बनती है, मैचेस ड्रा होती है, तो उन्होंने कहा था हम तो ड्रा करेंगे ही नहीं, हम या हारेंगे या जीतेंगे, ड्रा करने के लिए हम कभी नहीं जाएंगे। देखिए ना, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान में इतना ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्लेयर जो तो बौखलाहट का शिकार हो गए। उनको तवक्का नहीं थी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी इस तरह की क्रिकेट हो सकती है। बिल्कुल चेंज उन्होंने स्टाइल दिखाया। देखिए अब क्रिकेट में बड़ा डिफरेंस आ गया ना। इंग्लैंड ने जिस तरह का पाकिस्तान पर अटैक किया, यानी कि उन्होंने, आप समझ लें, पाकिस्तान के ऊपर जैसा कि नेटो की फौजों ने बम्बारमेंट करी थी इराक के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर, इस तरह की बम्बारमेंट उन्होंने करी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। पाकिस्तानी बॉलर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो पहले टेस्ट में उन्होंने इस तरह स्टार्ट लिया था, पहले दिन उन्होंने 400 के रन बना दिए थी, 350 रन कर दिए उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी वो थी, और पाकिस्तान को अब अपने आप को इस स्टाइल की क्रिकेट के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया की क्रिकेट में चेंज आ रहा है। देखें दुनिया, ऑस्ट्रेलिया का भी ये स्टाइल था खेलने का। ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट के बाद वनडे की परफॉर्मेंस पे आ जाए, वनडे पाकिस्तान ने तकरीबन 9 ही खेले और 8 उसकी वजह, उसकी बिल्कुल 8 पाकिस्तान ने विन किए हैं और 1 पाकिस्तान जो है वो लूज कर गया था। देखिए बेसिक वजह पता है कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट इस वक्त हो रही है वो T20 के फॉर्मेट ने ना हमारे टेस्ट प्लेयरों को बड़ा सर वनडे में भी शायद यही हाल होता हमारा अगर हमारी सीरीज वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड से ना होती, क्योंकि 3-3 मैचेस तो हमने उनसे जीते हैं, 6 मैचेस तो ये हो गए, 2 ऑस्ट्रेलिया से जीते वो भी अपने हम होम में, और 1 वहां भी हमने लूज किया। तो नहीं जमशेद, देखिए यहाँ में ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का ये असर यहाँ पे भी हो सकता था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ से सर अपोनेंट देखे ना, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड है हमारे सामने। पाकिस्तान छोटे वर्ग की क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है, बड़े वर्ग की क्रिकेट के लिए आपके पास प्लेयर्स की जो टेक्निक है ना उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। सर यही सवाल मैं जो भी आते हैं एनालिस्ट उनसे करता हूँ, वो कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप खेल किया है इसीलिए हम टेस्ट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। यही इंग्लैंड की टीम थी जिसने वर्ल्ड कप विन किया है। वहाँ पर जो इस वक्त इस सीरीज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर है लाहौर कलंदर्स के हैरी ब्रूक, T20 वर्ल्ड कप में वही परफॉर्म कर रहे थे, आपके अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में भी उसी ने परफॉर्म किया है। तो वो अगर एडजस्ट हो सकते हैं 1 हफ्ते के दौरान, और वो भी अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्क में जाकर, पाकिस्तान में आकर वो एडजस्ट हुए, टेस्ट खेल रहे हैं, T20 खेल कर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई फर्क नहीं उनके परफॉर्मेंस में। हमें एडजस्ट होने में इतना टाइम क्यों लगता है? देखें बड़ा फ़र्क है हमारे ना, मेंटली तो हमारे प्लेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उनके मुकाबले के अंदर। वहाँ के प्लेयर्स जो हैं उमर आराम के नाम वैसे नहीं, वो खुद चाहते हैं यार हम बहुत ज़्यादा मतलब थक गए, अब हम थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर को इस तरह बोल देते हैं ना कि यार मैं थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ, पाकिस्तानी आप मुझे आज तक की तारीख में उठा के बता दें, सिवाय कि इमरान खान के जो अपनी मर्जी से कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेला करते थे, उनके अलावा एक प्लेयर मुझे उठा के ऐसा बता दें जो बोले यार मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं भी अपनी फैमिली की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं नहीं खेलना। पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के एनवायरमेंट की बात है। यहाँ हमारे प्लेयर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि परफॉर्म करोगे तो एक मैच मिलेगा, वरना आपको अगले मैच में देखें, आप देखें ना, हम उसको देख रहे थे, रिजवान को देख रहे थे उसमें अंदर ही पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, जो उन्होंने एक दिन पहले उनको फ्लू हुआ, बुखार हुआ और उतना शदीद हो गया था कि वो आईसीयू में रात गुजार कर आए थे, लेकिन अगले दिन मैच खेल रहे थे, उसमें फिर 50 भी किया उन्होंने। तो ये जो प्रेशर की क्रिकेट है ना, इससे हमारे प्लेयर को निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपका जो जाहिर है तो वही उनको इनसिक्योरनेस का शिकार रहते हैं हमारे प्लेयर, उनको ये डर लगा। सर टाइम बहुत कम है, क्विकली 3-4 और भी सवाल हैं, वो मैं एक ही सवाल में आपसे करूँगा। रॉजर फेडरर टेनिस के बहुत बड़े स्टार, उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और 2 बहुत बड़े लीजेंड्स जिनमें शेन वॉर्न क्रिकेट से जिसका ताल्लुक और पीले जिसका ताल्लुक फुटबॉल से, 2 बहुत बड़े लीजेंड्स। पीले तो सदी का सबसे बड़ा जो बेहतरीन अवार्ड मिला उसको मिला था पीले को, तो इन दोनों का मतलब छोड़ के जाना दुनिया में छोड़। देखिए एक स्पोर्ट्स कैलकुलेटर के अंदर रॉजर फेडरर का नाम आपने लिया, टेनिस स्टार का, 1250 के करीब उसने मैच जीते हुए, 4 साल के करियर के अंदर 20 मेगा इवेंट उसने जीते हुए, तो बहुत ग्रैंड स्लैम जीते हुए, बहुत बड़ा प्लेयर था क्रिकेट। उसने टेनिस के अंदर अब उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, स्विट्जरलैंड के लिए बड़े ऑनर की बात थी। बड़ा नुकसान है, लोग ऐसे प्लेयरों को खेलता हुआ दिखना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम तक प्लेयर खेलता है, उसको जाना होता है, छोड़ना होता है, नए लोगों ने आना होता है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है टेनिस के, लेकिन हमें देखना ये है कि हम ऐसे प्लेयर्स को सीखते क्या है, और हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए हमारे प्लेयर जो टेनिस के लोग शौकीन लोग हैं, क्या वो उसको फॉलो करते हैं, क्या वो उसकी टेक्निक सीखते हैं, उसको देखते, बाद लोग देख के भी सीखते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन बात बड़ा स्टार था, अब रिटायर हो गया दुनिया से, तो उसका तो मैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी शेन वॉर्न की बात हो गई, दुनिया का स्टार प्लेयर,
और एकदम अचानक उसकी जिस तरह मौत हुई है वो बड़ी शॉकिंग थी। बहुत लोगों को उसमें मतलब बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त हम सुनकर कि एकदम कि इतना लीजेंड जो है एकदम एक सेकंडों के अंदर अल्लाह ताला ने उसको अपने और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, बिल्कुल मौजूद जहाँ थी। पर सीरीज खेल रही थी लास्ट ईयर, और 1001 विकेट तकरीबन उनकी थी। आपने ओवरऑल बहुत बड़ा बॉलर था और पहला प्लेयर था जिसने कि 700 ब्राजील को 3 वर्ल्ड कप जितवाने वाला प्लेयर। पीले आउटस्टैंडिंग प्लेयर इस सदी का, मैं समझता हूँ 19वीं सदी का जितना बड़ा प्लेयर पीले था। मैराडोना भी, वो क्या नाम है उसका, मैराडोना था ना इसी, नहीं यार मैं क्या समझता हूँ वो भी इतना बड़ा प्लेयर था, उसने गोए अर्जेंटीना को जितवाया, लेकिन पीले बहुत बड़ा प्लेयर था। 3 वर्ल्ड कप ब्राजील को जितवाना दुनिया में ब्राजील का नाम जो रोशन हुआ पीले के वैसे हुआ। और उसके बाद वो 3 वर्ल्ड कप उसने जितवाया, फिर 2 वो बाद में जीत गए और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी बन गई। सर वापस आ जाते हैं क्विकली, आखिरी एक सवाल करूंगा इस टेस्ट सीरीज के हवाले से, कैसे देख रहे हैं आज का खेल? पाकिस्तान शुरू में तो मुसलसल फेल हो रहा था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान 6 विकेटें हासिल कर चुका है और ज़बरदस्त कमबैक किया है पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? और एक प्लेयर हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि उसको टीम में आना चाहिए, स्पेशली मीर हमजा की मैं बात कर रहा हूँ। नो डाउट डोमेस्टिक का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अभी तक पहले मैच में या दूसरे मैच में अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उसकी तरफ से हमें नजर नहीं आई। नहीं देखिए जमशेद, मैंने उसकी मीर हमजा की पिछले मैच में जो बॉलिंग देखी, उसने बॉलिंग करी थी, ओवर किए थे, मैंने देखा था बड़ी अच्छी जान मारा था, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था, स्विंग बहुत अच्छी उसकी हो रही थी। लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के सबसे बड़ा मसला कि हमारी ये विकेट्स हैं बड़ी फ्लैट विकेट्स हैं, यहाँ पर फास्ट बॉलर के लिए तो जान मारना बहुत ज़्यादा पड़ती है और उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल टीमें हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड की टीम जो नई मैनेजमेंट आई है, स्पेशली शायद आफरीदी कल भी गए थे नेशनल स्टेडियम और उसने देखा था, उसने कहा था हम ऐसी पिचेस बनाएंगे जहां फास्ट बॉलर को हेल्प हो, तो शुरू में तो हमें आज ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। यार देखें अभी उसको आए हुए मेरे ख्याल से 15 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन भी होंगे ज़्यादा था, तो अभी इतनी जल्दी तो कोई, अभी तो टाइम लगेगा, विकेट्स तो यार करने में टाइम लगता है, 6-6 महीने। तो वो जो बयान देते हैं देखिए बाज़ का ऐसा होता है कि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालना होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि दूसरी टीम से ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ऐसे प्लेयर हैं कि हम फास्ट बॉलर के लिए हम यहाँ विकेट बना भी लेंगे। तो आप ये बताएं न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त दुनिया की जहाँ पर दुनिया की 30 विकेट न्यूजीलैंड में हुए हैं इस वक्त, वो लोग फास्ट बॉलर में हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं, हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे थे। अब्रार ने अगेंस्ट देखा हमने, इंग्लैंड परफॉर्म किया, फिर वो शायद उसकी वो टेक्निक वो एक्सपोज हो गई या कुछ हुआ, फिर अभी वो इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि वो टेक्निक उसकी कोई खुदा ना खास्ता हो जाएगी। देखिए विकेट से समटाइम प्लेयर को हेल्प कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है। फिर न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी टीम है और वो इंग्लैंड की टीम भी बड़ी टीम थी, वहाँ पे उसने बड़ा वहाँ उसने देखिए अच्छी परफॉर्म की है ना, तो जाहिर बात जो मुखालिफ टीम आती है वो उसको वो उनका भी कुछ होमवर्क होता है। उन्होंने आपको पता आज का जो दौर आ गया है सर के अंदर, वो आप मतलब जिस तरह की प्लेयर को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिस तरह वो वीक पॉइंट्स पकड़ते हैं, इस तरह बॉलर का वो हाथ को भी चेक करते हैं, एक चीज़ उनकी नजर आ जाती है कि बॉलर कहाँ पे किस तरह का। तो कोचेस जो बैठे हैं, जो इतने प्रोफेशनल कोचेस बैठे हैं, वो यही चीज़ें तो निकाल के बताते हैं प्लेयर को कि आपने किसको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ इसका वीक पॉइंट है। तो ये मैं नहीं समझता कि, लेकिन ये है कि हाँ सर आखिरी सवाल, टाइम खत्म होने वाला है, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, कैसे देख रहे हैं नजम सेठी वापस आए, रमीज राजा चले गए, क्या फर्क होगा, क्या कुछ नया होगा पाकिस्तान क्रिकेट में? देखें रमीज राजा एक अच्छा पाकिस्तान के लिए थे, कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। नजम सेठी की भी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अब ये तो मैनेजमेंट वाली बातें अगर हम कहते हैं तो अभी तो उन्होंने स्टार्ट लिया है, हमारा तो अलमिया यही है कि हमारे तो जिसको आना होता है वो आके बैठ जाता है। बहरहाल रमीज राजा ने एक अच्छा काम कर रहे थे, वो भी बुरा, उन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमात है उनकी भी। और बाज़ जगह मेरा भी इख्तलाफ उनसे इस बात पर था कि जो पाकिस्तान से जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स थे उनका जो बंद किए गए थे डिपार्टमेंट, उससे बहुत नुकसान क्रिकेटर्स को हुआ था। हमारा मुल्क इतना बड़ा नहीं, ठीक है बोर्ड ने नौकरियां दी लोगों को, मैं नहीं कहता नहीं दी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का जो था वो बेरोजगार हो गया था। ये बड़ा लॉस था क्रिकेटर्स के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है, मेन चीज़ रोजगार का होना। रोजगार नहीं होगा कैसे क्रिकेट खेले? हम गरीब मुल्क के लोग हैं, हम कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लोग नहीं, जहाँ आबादी 4 करोड़ 4.5 करोड़ की, हमारा 26-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है हमारा। हमारे लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो हमारा डोमेस्टिक इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि हमारे प्लेयरों के पास रोड खाने को पैसे नहीं हो, घर से निकलने के लिए किराया नहीं हो, तो वो क्या करेंगे बेचारे। बहुत शुक्रिया नवेद ज़मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन साईं असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।